नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही पहले सुना होगा। जी हां, टोआटू। ये छोटा सा देश प्रशांत महासागर में बसा हुआ है और न्यूजीलैंड का ही एक हिस्सा है। इस वीडियो में हम टोआटू के बारे में सब कुछ जानेंगे। यहाँ के मशहूर स्पेसें जहां घूमने का मन करेगा और ऐसी स्पेसें जो इतिहास की कहानी कहते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि टोआटू के पीपलों का जीवन कैसा है, उनके यहाँ क्या खास जानवर और पक्षी पाए जाते हैं और कैसी है उनकी लैंग्वेज। तो तैयार हो जाइए टोआटू की सैर पर चलने के लिए, जहां मौज मस्ती के साथ नॉलेज भी मिलेगा। दोस्तों, टोआटू इतना छोटा सा देश है कि यहाँ कोई ऐसे बड़े बड़े भवन नहीं है जैसे कि आप दिल्ली में लाल किला या मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया देखते होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। टोआटू में सबसे मशहूर इमारतें हैं उनके चर्च। जी हाँ, यहाँ के लोग बहुत धार्मिक हैं और हर विलेज में एक सुंदर चर्च जरूर मिलता है। ये चर्च मुझतर लकड़ी से बने होते हैं और इनको देखना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ के चर्च सिर्फ प्रार्थना की जगह नहीं है, बल्कि ये यहाँ के पीपलों के जीवन का भी एक अहम हिस्सा है। यहाँ लोग त्योहार मनाते हैं, मिलते जुलते हैं और एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अगर आप टोआटू जाते हैं तो इन चर्च में जरूर जाना। यहाँ की पीसफुली और सादगी आपको जरूर अच्छी लगेगी। और हाँ, स्थानीय पीपलों से बात करना मत भूलना, वो आपका बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। टोआटू में कुछ गवर्नमेंटी दफ्तर भी हैं जो देखने लायक हैं। हालांकि ये भवन श्रीमिंडरा बड़े नहीं होते, लेकिन इनको देखकर आपको यहाँ की कला और संस्कृति के बारे में पता चलेगा। कुल मिलाकर टोआटू में भवन भले ही श्रीमिंडरा न हो, लेकिन जो हैं वो यहाँ की संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। दोस्तों, टोआटू में सबसे मशहूर जगह है यहाँ के सुंदर बीच और नीला सी। यहाँ के बीच बिल्कुल साफ और स्वच्छ है और यहाँ आप घंटों बैठकर समुद्र की लहरों को देखते रह सकते हैं। टोआटू में 3 मुख्य आइलैंड्स हैं, अताफू, नुकुनोनू और फकाओफो। हर आइलैंड्स की अपनी स्पेशलियत है और हर जगह घूमने लायक है। अगर आपको पानी के अंदर तैरना और समुद्र के अंदर की दुनिया देखना पसंद है तो टोआटू आपके लिए एकदम सही जगह है। यहाँ का समुद्र बहुत ही सुंदर है और यहाँ आपको रंग बिरंगी मछलियां, कछुए और बहुत से और क्रीचर्स देखने को मिलेंगे। टोआटू में कोई पहाड़ नहीं है, लेकिन यहाँ के नारियल के पेड़ ही इतने ऊंचे और घने हैं कि आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इन ट्रीजों के बीच से साइकिल चलाना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। टोआटू में जीवन बहुत ही शांत और धीमा है। यहाँ आपको शहरों की भीड़ और शोर से दूर एक अलग ही पीसफुली मिलेगी। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और प्यार करने वाले हैं और आपको यहाँ घर जैसा माहौल मिलेगा। दोस्तों, टोआटू में ऐसे कोई प्रसिद्ध स्मारक नहीं है जैसे कि आप दुनिया के अन्य देशों में देखते होंगे। इसकी एक खास वजह है। टोआटू का इतिहास बहुत पुराना जरूर है, लेकिन यहाँ दूसरी स्पेसों से लोग बहुत देर से गए। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं पुरानी हैं और यहाँ के लोग अपने इतिहास को आज भी मानते हैं। हालांकि यहाँ कुछ ऐसी स्पेसें जरूर हैं जो टोआटू के इतिहास और संस्कृति के बारे में बताती हैं। वैसे किस्से यहाँ के पुराने चर्च जो बहुत साल पुराने हैं और जिनको देखकर आपको यूरोपीय और पोलिनेशियन तरीके का मिश्रण देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ के कुछ गांवों में आपको पुराने जमाने के घर भी देखने को मिलेंगे जो लकड़ी और पत्तों से बने होते थे। ये घर भले ही आज उतने इस्तेमाल नहीं होते हों, लेकिन ये टोआटू के पुराने समय की याद दिलाते हैं। टोआटू के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं पर बहुत प्राउड करते हैं और ये उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए और यहाँ की संस्कृति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 4, टोआटू का बुनियादी ढांचा। दोस्तों, टोआटू में सुविधाएं दुनिया के अन्य विकसित देशों जैसी तो नहीं है, लेकिन यहाँ के पीपलों ने अपनी सूरतों के हिसाब से जीवन को बनाया है। यहाँ की सबसे अच्छी बात है यहाँ के पीपलों का एक दूसरे की मदद करना और साथ निभाना। टोआटू तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले समोआ या फिजी जाना होगा और वहां से बोट या छोटे एरी जहाज से टोआटू पहुंच सकते हैं। यहाँ कोई बड़ा एरी अड्डा नहीं है, सिर्फ छोटे एरी जहाज ही उतर सकते हैं।
टोआर्टू में सड़कें रिमाइंडरा नहीं है और लोग मुझतर पैदल, साइकिल या बोट से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ की जिंदगी बहुत ही सादी है और पीपलों को रिमाइंडरा सुविधाओं की सूरत भी नहीं पड़ती। बिजली की समस्या टोआर्टू में एक बड़ी चुनौती है। यहाँ बिजली सूरज की रोशनी और डीजल जनरेटर से बनाई जाती है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए यहाँ बिजली की खपत बहुत कम होती है और लोग मुझतर प्राकृतिक रोशनी और हवा का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट और मोबाइल का नेटवर्क भी टोआर्टू में सीमित है, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सरकार डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है ताकि टोआर्टू के लोग भी दुनिया से जुड़ सकें। चैप्टर 5 टाइटल टोआर्टू के प्रसिद्ध जानवर और पक्षी बॉडी। दोस्तों, टोआर्टू में आपको ऐसे कोई खतरनाक जानवर नहीं मिलेंगे जैसे कि शेर, चीता या एलिफेंट। यहाँ मुझतर समुद्र के क्रीचर्स ही पाए जाते हैं और कुछ पालतू जानवर जैसे कि कुत्ते, बिल्ली और चिकन्स। टोआर्टू के समुद्र में आपको तरह तरह की मछलियां, कछुए, शार्क और व्हेल भी देखने को मिल सकती हैं। यहाँ के लोग मछली पकड़ना बहुत पसंद करते हैं और ये उनके खाने का एक अहम हिस्सा है। टोआर्टू में पक्षियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही कम दिखाई देते हैं। यहाँ आपको रंग बिरंगे तोते, कबूतर और सी पक्षी देखने को मिलेंगे, जो इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। टोआर्टू में नारियल के पेड़ बहुत रिमाइंडरा होते हैं और इन ट्रीजों पर चढ़ने वाले केकड़े भी यहाँ की एक स्पेशलियत है। ये केकड़े देखने में तो थोड़े अजीब लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होते। टोआर्टू में एनिमल्सों और पक्षियों की रिमाइंडरा किस्में भले ही ना हो, लेकिन जो हैं, वो यहाँ के प्रकृति का एक अहम हिस्सा हैं और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। चैप्टर 6 टाइटल टोआर्टू की नदियां और झरने बॉडी। दोस्तों, टोआर्टू में कोई नदियां या झरने नहीं है। ये आइलैंड्स इतने छोटे हैं कि यहाँ नदियों के लिए जगह ही नहीं है। हालांकि यहाँ बारिश बहुत होती है और बारिश का पानी जमीन के नीचे इकट्ठा हो जाता है, जिसे लोग कुएं खोदकर निकालते हैं। यहाँ के लोग पानी का बहुत ध्यान रखते हैं और उसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करते हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है और पीने के साथ साथ घर के कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि टोआर्टू में नदियां और झरने न होने के कारण यहाँ की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती। यहाँ का नीला समुद्र, सफेद रेत वाले बीच और हरे भरे नारियल के पेड़ मिलकर एक बहुत ही सुंदर नजारा दिखाते हैं। टोआर्टू के लोग प्रकृति के बहुत करीब हैं और उसे अपनी मां मानते हैं। वो प्रकृति का बहुत ध्यान रखते हैं और उसके संसाधनों का उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितनी उन्हें सूरत होती है। चैप्टर 7 टाइटल टोआर्टू की भाषा बॉडी। दोस्तों, टोआर्टू में मुख्य रूप से 2 लैंग्वेजें बोली जाती हैं, टोआर्टून और इंग्लिश। टोआर्टून यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है और मुझतर लोग इसी भाषा में बात करते हैं। ये भाषा सुनने में बहुत ही मीठी और गाने जैसी लगती है। अंग्रेजी यहाँ की दूसरी आधिकारिक भाषा है और गवर्नमेंटी कामकाज और पढ़ाई में इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि मुझतर स्थानीय लोग अपने रोज के जीवन में टोआर्टून भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। टोआर्टून भाषा सीखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही मददगार होते हैं और आपको कुछ आसान शब्द और मुहावरे सीखने में जरूर मदद करेंगे। नमस्ते के लिए आप टोआर्टून में मालोई लेले कह सकते हैं और धन्यवाद के लिए फकाफेताई कह सकते हैं। ये शब्द बोलने में बहुत ही आसान है और स्थानीय पीपलों को बहुत अच्छा लगता है जब कोई उनकी भाषा में बात करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी टोआर्टू जाने का मौका मिले तो स्थानीय पीपलों से उनकी भाषा में बात करने की कोशिश जरूर करना। ये आपके एक्सपीरियंस को और भी रिमाइंडरगार बना देगा। ओत्रो टाइटल टोआर्टू एक यात्रा जो हमेशा याद रहेगी बॉडी। तो दोस्तों, ये था टोआर्टू देश का एक छोटा सा परिचय। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने टोआर्टू के बारे में कुछ नया जाना होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको टोआर्टू कैसा लगा और क्या आप कभी यहाँ घूमने जाना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।